Hello everyone, a very good morning to all of you. What we'll be discussing in this class, एक्सरसाइज करेंगे आपा 3.6, 3.5, 21 और 22 के बैच से कोविड की वजह से एक बार डिलीट कर दिया है सिलेबस में से, तो ये वाली आपको नहीं करनी। एक्सरसाइज करेंगे 3.6। बिफोर क्लास द स्टार्ट मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, बैचलर्स में और मास्टर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्योरिटी मैं दे रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। बस अपना अच्छे से रिवीजन, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं फेयर नोटबुक पे। कुछ समझ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि नहीं समझ में आया। उससे पहले आप कर लेते हैं एक बार डिस्कस कि 3.1 में क्या किया था। ग्राफ बनाए थे, लीनियर इक्वेशन गिवन थी, उनसे ग्राफ बनाए थे। 3.2 में क्या किया था, कॉम्बिनेशन भी बनाया था कंडीशन से। तो कंडीशंस का यूज़ करके कॉम्बिनेशन करके उनका और फिर बनाया था अपने ग्राफ। तो ये 3 में सेकंड में किया था। एक्सरसाइज 3.3 में क्या किया था, सब्सटीट्यूशन मेथड मीन्स एक वैल्यू को उठाया और दूसरे में पुट कर दिया तो सब्सटीट्यूट करते हैं उसको, तो सब्सटीट्यूशन मेथड किया था 3.3 में। और 3.4 में किया था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मीन्स एक इक्वेशन में से दोनों को इक्वल बना के किसी एक एलिमेंट को एलिमिनेट कर दो वेरिएबल में जो था, और वापस से किसी भी एक की एक्स वाई या कोई भी यू वी की वैल्यू आ जाएगी तो उसको उठा के दूसरी इक्वेशन में या फर्स्ट में किसी में पुट कर दो तो उसकी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ये अपन ने किया था 3.4 में। 3.5 सिलेबस में नहीं है ये, अब की बार वाले में तो ये करेंगे नहीं। 3.6 में कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, एनी मेथड मीन्स इन दोनों में से मर्जी है आपकी, क्योंकि लिखा नहीं हुआ। और जहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है तो सब्सटीट्यूट ही करोगे, एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेट ही करोगे। दोनों लिख रखे हैं तो दोनों करके दिखा के आओगे। ये नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यू तो सेम ही आनी है तो एक ही कर दिया तो हाफ मार्क्स हो जाएंगे डेफिनेटली। छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 ही क्वेश्चन है, पार्ट है 2-4। करते हैं एक्सरसाइज। उससे पहले करवा देती हूँ मैं होमवर्क क्वेश्चन। कल होमवर्क क्वेश्चन दिया था, एक सेकेंड देख लेती हूँ मैं। फर्स्ट का थर्ड दिया था होमवर्क क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट का थर्ड 3.4 में 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। मैंने कल ही कंडीशंस बता दी थी कैसे कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 कर लेंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 कर लेंगे। उसमें बोल रखा था एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन मेथड दोनों को। तो यहाँ पे अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9x हो जाएगा, यहाँ पे भी 9x है तो कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स। और y की वैल्यू आ गई -5/13। y को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 9/13। फिर आप आपको करें सेकंड मेथड यूज़ करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड मीन्स कि एक वेरिएबल को उठा लेंगे, x की वैल्यू निकाल ली और उसको दूसरे में पुट कर देंगे, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। फिर y वाली को फर्स्ट में यूज़ कर देंगे। तो ये हो गया अपना फर्स्ट का थर्ड पार्ट। दोनों के आंसर सेम आने हैं। अगर आंसर डिफर आ रहे हैं इसका मतलब कोई से एक मेथड में गलती है, चेक कर लेना वेरिफिकेशन के लिए। तो ये अच्छा तरीका मिल गया। 2-2 सवाल निकाल रहे हैं फिर आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने दिया था सेकंड का फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। वो फ्रैक्शन होता है x/y, जहाँ पे x वो न्यूमरेटर है, y है डिनोमिनेटर है। तो ऐड करेंगे तो वो 1 आ रहा है। अगर सिंपल नीचे वाले में ऐड कर रहे हैं 1 तो 1/2 आ रहा है। कंडीशन को यूज़ किया, गिवन कंडीशन थी कि दोनों में ऐड, ऊपर वाले में ऐड नीचे वाले में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। सेकंड कंडीशन थी कि सेकंड जो डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करें तो 1/2 आ रहा है। तो वहाँ से दोनों इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया, बोल रखा था उन्होंने यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं किया। इक्वल करेंगे कोई सी भी टर्म को, वहाँ से y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू 3 को 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 5, तो फ्रैक्शन बन गया 3/5। ये आ गया अपना आंसर। अभी मैंने एक पार्ट और दिया था होमवर्क में, और सेकंड का फोर्थ में क्या था। सेकंड के फोर्थ में था मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, कि 2000 रुपये निकलवाने के लिए मीना गई बैंक में और उसने कैशियर से 50 और 100 रुपये की नोट मांगी, और कोई नोट नहीं मांगा उसने। एक अकेला 2000 का भी मिल सकता था वैसे, पर उसको जरूरत थी 50 और 100 की, तो उसने 50 और 100 के ही मांगे और उसको 25 नोट मिल गए। मतलब 50 और 100 मिल के जितने भी XY थे वो बन गए 25 नोट। तो कितने कितने नोट उसने रिसीव किए वो बताना है।
तो लेट द नंबर ऑफ ₹50 के नोट कितने थे, x है, और 100 के नोट थे y। तो कंडीशन बन गई, दोनों का सम कर रहे हैं, तो 50 नोट बोला था ना, 25 नोट्स बोला था उसने कि 25 नोट्स इन ऑल, तो 25 हो गया। अब 50x प्लस 100y करेंगे तभी तो बनेंगे 2000, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया। 50x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लिया 50 से, इक्वेशन बन गई, यहाँ पे आ गया ये 1250, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। -2000 था और ये प्लस का था, तो ये माइनस का 750 बच गया और डिवाइड बाई 50, तो ये 15 आ गया। y की वैल्यू 15 इक्वेशन 1 में पुट कर दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 वाले में, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो अपने पास आ गया कि 50 रुपये के नोट 10 थे और 100 रुपये के नोट 15 थे, अपना आ गया आंसर। अभी करते हैं आप एक्सरसाइज 3.6, 3.5 सिलेबस में नहीं है, थोड़ा याद रखना। सबसे बड़ी एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, ये अच्छी बात है, बट ये अच्छी बात भी नहीं है क्योंकि आगे सिलेबस में सब कुछ आएगा। बीएससी में, मास्टर्स में ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं आया हुआ, ये हमने किया नहीं। 3.6 में बोल रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके सिर्फ आपा को इन पेयर की इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने हैं। एक्स वाई के यू वी है, वो यू वी है या कुछ भी है, तो इनके सॉल्यूशन बताने हैं कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, अभी करते हैं आपा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब उसने बोला था रिड्यूसिंग टू पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये फ्रैक्शन में है, तो सिर्फ एक काम करके देख लो कि सपोज कर लो जो भी फ्रैक्शन में लग रहा है ना, तो उसको लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू वी। उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस यू वी में आ जाएंगे, लास्ट में चेंज कर देना, प्लस 1/3 ऑफ वी इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आ गया 1/3 u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम ले लेते हैं दोनों इक्वेशन से, 6 आ गया, तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 12 हो गया। यहाँ से 6 से एलसीएम आ रहा है, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 हो गया। ठीक है, तो नीचे दोनों के साथ डिनोमिनेटर ले लिया तो इक्वेशन बन जाएंगी 3u, दिस इम्प्लाइज 3u प्लस 2v इक्वल टू 12, इक्वेशन बन गई 1 एंड 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, इक्वेशन बन गई सेकेंड। कोई सा मेथड यूज़ कर लो, यू की वैल्यू या वी की वैल्यू निकाल के पुट कर दो या एलिमिनेशन कर लो। एलिमिनेशन मेथड के अपन ने कम किए हैं, मैं इसलिए एलिमिनेशन वाला सिखा रही हूँ। कोई सा मेथड यूज़ कर सकते हो, गिवन नहीं था। एक में था 3u प्लस 2v इज इक्वल टू, एक तो कंडीशन देख लेते हो, ध्यान नहीं है क्या है, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 एंड 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये था 12, ये 3 है, और यहाँ पे था 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 कॉन्स्टेंट से, लिख लेना ये आप अच्छे से। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है 2 इक्वेशन को 3 से, ये कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आ गया 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24, और फिर कर दिया 1 माइनस 2, यहाँ पे आ गया 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39, माइनस माइनस एंड माइनस, यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 5v, कैंसिल होगी टर्म, इज इक्वल टू माइनस का 15 आ गया, v आ गया 3, v की वैल्यू आ गई अपने पास 3। तो पुट v इज इक्वल टू 3 इन कोई सी भी इक्वेशन में, पुट v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। क्या आएगा अपने पास, 3 ऑफ u इज प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3 ऑफ u इज इक्वल टू 6, u आ गया 2। अब हमने तो 1/x u माना था,
वो आ गया 2, इट मीन्स 1/x इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज u तो आ गया 2, तो 1/x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो x आ गया 1/2 मीन्स 1/x आ गया 2 के इक्वल, तो x आ गया 1/2 के इक्वल, ऊपर चल गया। ऐसे ही y आ गया 1/y किसके इक्वल था, v के, वो आ गया था 3 एंड y इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया आंसर। कुछ नहीं किया, बस सिंपल कैलकुलेशन थी। रिड्यूसिबल फॉर्म का यूज़ किया है कि 1/x 1/y वाली चीज़ थी, तो उसको u और v की एक अलग वेरिएबल में लिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन में फॉर्म बन गई अपने पास, और उसको सोल्व कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 3u + 2v + 12 इज इक्वल टू 12 एंड 2u + 3v इज इक्वल टू 13। कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लिया। आपको इसे मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मानना भी नहीं है ना कि ये 1/x इज इक्वल टू u अभी, तो उसको भी नहीं मानना चाहते तो मत मानो। बाय एलिमिनेशन मेथड अपन ने किया है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी करते हैं आप फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 2/√x और प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 लिख लेती हूँ मैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, क्या बोल रहा है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस ऑफ 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर सोल्व ऐसे कर सकते हो तो वैसे कर लो, नहीं तो पुट या लेट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। इक्वेशन इजी बन जाएंगी, प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको सेम रखूँ और फिर 1 - 2 कर दूँ, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। तो 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ठीक है, माइनस प्लस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल होगी टर्म। यहाँ पे आ गया 15v इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 1/3। इट मीन्स एक बार v इज इक्वल टू 1/3 है, तो पुट v इज इक्वल टू 1/3 इन 1 में पुट कर लेते हैं, तो 2u प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स 2u इज इक्वल टू 2 - 1 इस तरफ गया, u इज इक्वल टू 1/2। तो अपन ने 1/√x इज इक्वल टू u माना था, जो 1/2 आया है, इट मीन्स √x इज इक्वल टू 2 आ गया एंड √y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसी स्केयर कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। ये अपने पास आ गई 2 इक्वेशन। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। कुछ नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन की है अपन ने। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज़ किया है, बाय एलिमिनेशन मेथड। कुछ नहीं दे रखा था, इसलिए कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल हो वो कर लेना। कुछ नहीं है, आसान से है, दोनों में इतना बड़ा कुछ ज़्यादा है नहीं कि हाँ भी नहीं बन रहा, आराम से बन जाएगा। अभी करते हैं आप फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये होमवर्क क्वेश्चन दे दूँ आपका, फर्स्ट का थर्ड है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इजी सा है, प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। क्या करोगे इसमें, अगर एज्यूम कर रहे हो तो एज्यूम कर लो, नहीं करना चाह रहे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 12y कैंसिल हो जाएगी। तो 4 × 4 मीन्स 16/x प्लस 12y इज इक्वल टू 4 × यानी हो गया ये 28 56 हो गया, 14 × 56। यहाँ पे आ गया ये 9/x
-12y इज इक्वल टू 9 और 69। ये माइनस, ये तो हो ही गया, ऐड कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो ये वाली टर्म हो गई कैंसिल। तो 16 प्लस 9/x दोनों में कॉमन था, इक्वल टू 59 प्लस 69। ये हो गया 25। दिस इम्प्लाइज 25/x इज इक्वल टू 9 और 6 15, एक हासिल, 6 और 5 11 और 12 125। तो यहाँ से x आ गया 1/x इज इक्वल टू 125/25, 5 आ गया, तो x आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/5, क्योंकि इस तरफ x चला जाएगा और इस तरफ 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/5। पुट x इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू, इन इक्वेशन को इसी में पुट कर दो, 1 भी कुछ पुट कर रही हूँ मैं, तो 4/1/x यानी 20 हो गया, ऊपर चला गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 14। इट मीन्स 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, 3y इज इक्वल टू -6, y इम्प्लाइज -2, आंसर आ गया अपना। तो सॉल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 1/5, y इज इक्वल टू -1/3। होमवर्क क्वेश्चन मैंने ही करवा दिया, चलो कोई नहीं, अभी करवाते हैं आप फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, 5/x - 1 y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड कंडीशन है। चलो करते हैं क्वेश्चन, इजी सा है। फर्स्ट का है आप फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड जो सेकंड कंडीशन है वो 6/x - 1 माइनस ऑफ 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो बता देना कमेंट बॉक्स में कि यहाँ से समझ नहीं आया। तो पुट x - 1 इज इक्वल टू u, y - 2 इज इक्वल टू v। मैं क्यों मान रही हूँ, क्योंकि बस कैलकुलेशन इजी करनी है मेरे को, तो 1/, वाली टर्म ले लेते हैं। तो 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 बन गई इक्वेशन फर्स्ट, एंड 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ये बन गई सेकेंड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला यूज़ करके दिखाऊँ, v को ले लेते हैं 2 - 5v, u पुट v इज इक्वल टू दिस वन इन इक्वेशन सेकेंड। तो आ गया 6u माइनस ऑफ 3 इंटू 2 - 5v इज इक्वल टू 5 भी नहीं है, u है ये। 5u इज इक्वल टू 1, 6u - 6 प्लस 15u इज इक्वल टू 1। तो 6 और 15 ये हो गया 21u इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस हो गया इस तरफ आके 6, तो ये हो गया 21u इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 7/21, u की वैल्यू आ गई 1/3। u की वैल्यू 1/3 आ गई, तो पुट u इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, किसमें, कोई से भी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट में कर लेते हैं आप, हाँ 5/u यानी 5/u की वैल्यू 1/3 प्लस v इज इक्वल टू 2 है, तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 2 - 5/3। इट मीन्स v इज इक्वल टू 6 - 5/3 एंड 1/3 आ गई इसकी वैल्यू। अब अपन ने सपोज किया था 1/x - 1 निकालनी, तो x की वैल्यू है u इज इक्वल टू 1/3। इट मीन्स x - 1 कंपेयर किया तो 3 के इक्वल, तो x तो आ गया 4, ठीक है। अब y 1/y - 2 इज इक्वल टू v था और वो आ गया 1/3 के इक्वल, तो इट मीन्स y माइनस इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया अपना सॉल्यूशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इजी सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान सा। आपको बस अच्छे से थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, कुछ नहीं करना। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। अभी अब करते हैं फोर्थ पार्ट तक हो गए, फिफ्थ पार्ट में क्या है,
फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 15। बस एक सिंपल सा स्टेप आना चाहिए, उसके बाद तो सारी की सारी इक्वेशन सोल्व हो ही जाएंगी। अब ये दोनों के नीचे है तो अलग अलग स्प्लिट कर सकती हूँ मैं इसको। माइनस ऑफ 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ये एक कंडीशन आ गई। 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 15 आ गया है ना। अब यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला x कैंसिल, तो 7/y माइनस ऑफ ये y से y कैंसिल, -2/x इज इक्वल टू 5। एक कंडीशन आ गई अपने पास। यहाँ से x x कैंसिल, यहाँ से y y कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 8y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। अब तो वही वाला क्वेश्चन बन गया। कौन सा क्वेश्चन? लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। कर लोगे आई थिंक सोल्व इसको, तो अभी आराम से कर लेना, ये थोड़ा सा ही बच गया। अभी करते हैं ਆਪਾਂ सिक्स्थ पार्ट तो बन ही जाएगा। कैसे, जो अभी वाला स्टेप है ना उसका ही थोड़ा सा चेंज है। स्टार्टिंग का बता देती हूँ कैसे करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में कंडीशन क्या गिवन थी? कंडीशन थी 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6sy एंड दूसरी कंडीशन थी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। जो अभी किया है ना बस वैसा ही है। 6x, चलो एक बार सिखाने के लिए, प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। एक्स वाई यहाँ पे है तो इन दोनों के डिवाइड में चला गया। ऐसे ही यहाँ पे कर लेंगे, पिछले वाले के जैसे बना रहे हैं। अब तो हो ही जाएगा सोल्व। 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड कंडीशन में 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। सिंपल कैलकुलेशन बच गई। 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6, 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 25। लेट 1/y इज इक्वल टू v, 1/x इज इक्वल टू u। ये भी चेंज कर सकते हैं, 1/u को 1/y को u मान लेना और 1/x को v, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन पर डिफरेंस नहीं आएगा। बस u और v को ध्यान रख लेना कि किस पे क्या मान रखा है, क्योंकि कहीं मैंने तो 1/x को u ही माना है हर जगह पे, तो उससे ये रह जाएगा कि फर्स्ट वाला x के साथ u है और y के साथ v है। चेंज कर रहे हो तो ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही मत कर देना कि हाँ ये इसके इक्वल था, पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही किया था तो ऐसे ही बन जाएगा। ये आगे आप कर लेना सोल्व, इजी सा बन गया। अभी करते हैं आप फर्स्ट का 8th पार्ट 7th पार्ट। 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ वाई ओवर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्या करो, 1 अपॉन लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को तो कंप्लीट को यू मान लो और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को वी मान लो, ठीक है। कंडीशन चेंज हो जाएगी, 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ से आ जाएगी 15u माइनस 5 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 कांस्टेंट, तो मीन्स ये 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20 एंड यहाँ पे आ गया 2 से करना है तो 30u माइनस ऑफ 10v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, तो ये हो गया कैंसिल। 80u इज इक्वल टू 16, u इज इक्वल टू 16/80 यानी 1/5 आ गया। u 1/5 को पुट कर देंगे, पुट u इज इक्वल टू 1/5 इन u को 1/5 इन सेकेंड इक्वेशन में पुट करें। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। 15/5 पुट कर दिया u की वैल्यू, माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू -2, तो
-5 इज इक्वल टू -2, इस तरफ गया ये कैंसिल होके 3 था तो -3 बन गया। -5 इज इक्वल टू -5, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1। अब अपन ने 1/x + y को माना था u, x + y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1/5। इट मीन्स x + y आ रहा है 5। नीचे वाला कंपेयर कर लिया, ऊपर वाला कंपेयर कर लिया, और 1/x - y इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/1 हो गया। तो x - y आ गया 1, x - y आ गया 1। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल। तो 2x इज इक्वल टू x आ गया 3, x 3 आ गया तो पुट x इज इक्वल टू 3। ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। इन 4 वी हैव क्या आएगा अपने पास 3 - y इज इक्वल टू 1, -y इज इक्वल टू 1 - 3, -y इज इक्वल टू माइनस है ये वाला -2, y आ गया 2। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई 3 और y की आ गई वैल्यू 2। सो द गिवन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस solution is x is equal to 3 and y is equal to 2। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें 3x + y को पुट कर लेना। फर्स्ट का 8th पार्ट है, ये होमवर्क दे देती हूँ, इजी सा है, कुछ नहीं करना, बता दूंगी अगले स्टेप में क्या करना है। 1/3x + y प्लस 1/3x - y। अगर एक बार क्वेश्चन कर लेंगे ना अच्छे से, उसके बाद मेरे माइंड में ये हो जाएगा कि हाँ इसको ये लेना है। कोई अलग भी क्वेश्चन आ गया आपके एग्ज़ाम में, वैसे एनसीईआरटी से अलग कुछ नहीं आता, हमारे वाले में तो आ जाता था भी। मास्टर्स में थोड़ा ये होता ना कि हाँ कुछ भी आ सकता है, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एनसीईआरटी में 10th और 12th 11th में बाहर से कुछ नहीं आता, तो अपना अच्छे से करो। पुट x 1/3x + y इज इक्वल टू u एंड 1/3x - y इज इक्वल टू v। तो ये हो गया u + v इज इक्वल टू 3/4। एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। 1/2 मीन्स u/2 -v/2 इज इक्वल टू -1/8। अगर इसके से 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया u -v इज इक्वल टू, ऊपर था तो माइनस का 1/4 हो गया। एक कंडीशन यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई, तो u + v इज इक्वल टू 3/4। ये कैंसिल हो गया तो 2u इज इक्वल टू 3/4 - 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2। तो u की वैल्यू आ गई 1/4। u की वैल्यू 1/4 आ गई। पुट u इज इक्वल टू 1/4 इन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड। 1/4 + v इज इक्वल टू 3/4। तो v आ गया 1/, इस तरफ आएगा तो 3 - 1 यानी 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल पुट कर लेना तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आएगी 1 और y की भी आएगी 1। कैसे आएगी, पुट कर लेना दोनों वैल्यूज़ को, इजीली आ जाएगी। ये तो आंसर हो गया अपना। अभी ये बच गए सेकंड के थर्ड 3 क्वेश्चन, ये करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू लाइक दिस चैनल और कंटेंट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कोई भी आपके कॉन्टैक्ट में जो 10th 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको ज़रूर बताना चैनल के बारे में। कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैंने अकाउंट बना लिया है, उसका लिंक मैं जल्दी ऐड कर दूँगी। तो आप अपनी कुछ भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।